विश्वास की वापसी। कुछ दिनों बाद इरा देवी ने शिवानी को एक खास तरीके से मदद करने का फैसला लिया। उन्होंने अपने कुछ पुराने गहनों को बेचकर घर में थोड़ी राहत दिलाई। आरव और शिवानी ने इस कदम को समझा और उन्होंने अपनी सास की सराहना की। यह वो पल था जब शिवानी और इरा देवी के बीच पुराने भरोसे और विश्वास की वापसी हुई। शिवानी ने अपनी सास से कहा, माँ, मुझे अब समझ आ गया है कि हमें एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। आप ही ने मुझे यह सिखाया कि रिश्तों की असल ताकत विश्वास और समझदारी में है। इरा देवी मुस्कराईं और बोली, बिल्कुल बेटा, जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं तब तक कोई भी मुश्किल हमें नहीं हरा सकती। इस घटना ने उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत की। अब शिवानी और इरा देवी के बीच न केवल रिश्ते की मजबूती थी, बल्कि दोनों एक दूसरे के अच्छे बुरे समय में सहारा बनने लगे थे। सास बहू का रिश्ता मजबूत हुआ। कुछ समय बाद घर की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। आरव को एक नई नौकरी मिल गई और वह फिर से अपनी पुरानी गति से काम करने लगा। लेकिन अब शिवानी और इरा देवी के रिश्ते में एक नई गर्मी थी। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और घर के छोटे मोटे कामों में एक दूसरे की मदद करने लगे। शिवानी ने इरा देवी से बहुत कुछ सीखा। इरा देवी ने अपनी बहू को न केवल परिवार की जिम्मेदारियों के बारे में बताया, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि रिश्तों में विश्वास बनाए रखना कितना जरूरी होता है। सास और बहू का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। दोनों के बीच समझदारी और समर्थन था और उन्होंने मिलकर परिवार के लिए एक खुशहाल वातावरण बनाया। अंतिम निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते में कभी न कभी मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे पर विश्वास रखें और मिलकर काम करें तो किसी भी समस्या का समाधान संभव है। शिवानी और इरा देवी की कहानी यह बताती है कि सास और बहू के रिश्ते में विश्वास की वापसी न केवल परिवार की खुशहाली को बढ़ाती है, बल्कि यह रिश्ते को और भी मजबूत बना देती है। इस कहानी में दिखाया गया है कि प्यार, समझदारी और सहनशीलता से सास बहू के रिश्ते को नया जीवन मिल सकता है। विश्वास का धागा जब मजबूत होता है तो कोई भी मुश्किल इसे तोड़ नहीं सकती। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। सास और बहू का रिश्ते में विश्वास की वापसी परिवार में हमेशा एक दूसरे के साथ खुशी और दुख साझा करने का खास महत्व होता है। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां सास और बहू के रिश्ते में विश्वास की कमी आ गई थी। एक ऐसी स्थिति ने दोनों के रिश्ते में दरार डाल दी थी, लेकिन उस मुश्किल घड़ी के बाद विश्वास और समझदारी की वापसी ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी की शुरुआत। शिवानी और उसकी सास इरा देवी एक साथ लंबे समय से एक ही छत के नीचे रह रही थीं। पहले उनका रिश्ता काफी अच्छा था। शिवानी की शादी के बाद इरा देवी ने उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया था और हमेशा उसका ध्यान रखा था। मगर कुछ समय बाद परिवार में आई आर्थिक मुश्किलों ने दोनों के रिश्ते में तनाव पैदा कर दिया। शिवानी का पति आरव एक बड़ी कंपनी में काम करता था, लेकिन एक दिन उसे अचानक नौकरी से निकाल दिया गया। यह घटना परिवार के लिए एक बड़ा झटका थी। आरव की नौकरी छूटने से घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रही शिवानी और आरव की पत्नी शिवानी को लगने लगा कि उनकी उम्मीदें अब टूट चुकी हैं। इरा देवी ने अपनी बहू के प्रति थोड़ी दूरी बना ली थी और शिवानी भी अपनी सास के सामने खुलकर बात करने से कतराने लगी थी। समझ में आना, कुछ महीनों बाद घर की स्थिति बहुत खराब हो गई। घर में किसी को भी ठीक से खाना नहीं मिल रहा था।
आरव और शिवानी के लिए यह समय बहुत कठिन था, लेकिन इस बीच एक दिन अचानक घर में एक नया मोड़ आया। इरा देवी ने अपनी बहू से न केवल बातचीत शुरू की, बल्कि उसे अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। शिवानी, मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो। मैं जानती हूं कि तुम दोनों की स्थिति मुश्किल है, लेकिन तुम्हें विश्वास रखना होगा। हम सभी एक परिवार हैं, और परिवार की ताकत हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है, इरा देवी ने कहा। शिवानी ने चुपचाप अपनी सास की बातें सुनी और उसकी आंखों में आंसू थे। वह समझ रही थी कि उसकी सास को भी अपनी बहू की तरह ही परेशानियां हो रही हैं। यह समझने में उसे कुछ समय लगा, लेकिन उस दिन के बाद शिवानी ने अपने दिल की सारी चिंता अपनी सास से साझा की। इरा देवी ने भी अपनी बहू को यह महसूस कराया कि वह हर स्थिति में उसके साथ खड़ी हैं।